आज हम लोग पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एनाटॉमिक और फिजिकल बैरियर। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हमारा, स्पेशली मैं इसको हाईलाइट कर दूं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है ना। चलिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल्स की, ऑयल एंड स्वेट। ठीक है ना। स्पेशली आपका जो स्किन है, स्किन में ये दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है ना। ऑयल ग्लैंड्स को हम सीबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं, सीबेशियस ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड को स्यूडोरिफेरस, स्यूडोरिफेरस ग्लैंड। तो बच्चा लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑयल या सीबेशियस ग्लैंड है, ऑयल या सीबेशियस ग्लैंड और स्वेट या स्यूडोरिफेरस जो ग्लैंड होते हैं, ये दोनों के दोनों मिल करके आपके स्किन का जो पीएच है ना, ठीक है ना, पीएच ऑफ स्किन, इसको लगभग ये 3 से 5 के करीब में मेंटेन रखते हैं। कितना मेंटेन रखते हैं? 3 to 5 मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना। विद फ्यू फ्रेंड्स बैक्टीरिया, फ्यू फ्रेंड्स बैक्टीरिया, और स्पेशली जो आपके स्किन पे ऑयल्स होगा या पसीना होगा, ठीक है ना, उसके साथ ही कुछ फ्रेंड्स बैक्टीरिया भी होंगे जो आपके स्किन के पीएच को 3 से 5 तक बैलेंस रखेंगे। ओके ना। जिससे क्या होगा? प्रिवेंट, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। तो बच्चा लोग, इससे क्या होगा? आपके शरीर पर फॉरेन पार्टिकल का जो ग्रोथ है उसको क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा जी। चलिए, तो सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, लैक्राइमल ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? लैक्राइमल ग्लैंड, बोले तो टीयर ग्लैंड। ठीक है बच्चा लोग ना। तो बड़ा सिंपल है यार, ये जो टीयर होता है, मान लो इसी कार्टून को ले लें, इसकी आंख में, ठीक है ना, ढेर सारा टीयर्स बनेगा। ओके, तो टीयर ग्लैंड में क्या होता है? स्पेशली टीयर ग्लैंड में कंटेन लाइसोजाइम, जो एंटीबैक्टीरियल होता है। ओके ना। तो वो क्या करेगा? ग्रोथ को रोकेगा। कंटेन लाइसोजाइम विच prevent the growth, which prevent the growth of bacteria। ठीक है ना। एक्चुअल में ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को हाईजेक कर लेता है, ऐसे समझ लो, जिससे ये डिवीजन नहीं कर पाता है बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो स्पेशली आपके आंखों में जो आंसू है उसमें लाइसोजाइम होता है। ठीक है। और अगला पॉइंट आपका मैं बता सकता हूं, स्पेशली कंटिन्यूअस वॉशिंग एक्शन, कंटिन्यूअस वॉशिंग एक्शन। आपको पता है, मान लो ये महोदय जर्म से लड़ाई कर रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस है, फंगस है, इनसे लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो लड़ाई करते करते क्या होगा? इनकी आंखों से अचानक आंसू भी निकल सकता है। मान लो धूल का पार्टिकल पड़ता है तो आंखों से आंसू आता है ना, तो मान लो धूल के पार्टिकल में भी तो यार बैक्टीरिया है। ठीक है ना। तो होगा क्या? आंखों से टीयर्स निकलने लगेंगे। तो जो कंटिन्यूअस वॉशिंग एक्शन है ना टीयर्स का, ये भी क्या कर सकता है? ये भी बैक्टीरियल के ग्रोथ को, या बैक्टीरिया जो भी आंखों के अंदर उनकी कॉलोनी को रोक सकता है जी। ठीक है। तो चलिए, सेकेंड हमने पढ़ लिया लैक्राइमल ग्लैंड। अगला मेरा बच्चा लोग पढ़ेंगे सलाइवा। ओके, तो यहां भी मैं वही बात बताऊंगा कि स्पेशली जो सलाइवा होता है, सलाइवा में क्या होगा? तो कंटेन लाइसोजाइम, और ये क्या करेगा? मान लो ये लड़ाई कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया अगर माउथ में गया डस्ट पार्टिकल के थ्रू, तो सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम है उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्ट कर देगा ना। ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर जैसे कुत्ते, उनको अगर कहीं चोट लगती है तो अपने घाव को चाटते हैं। हाँ, अगर वो घाव गर्दन पे हुआ तो जीभ उनकी पहुंच नहीं सकती। बात फिर समझ में आई? तो घाव के लगातार चाटते रहने से क्या होता है? उसमें जो लाइसोजाइम है, ठीक है ना, वहां पर एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है मेरा बच्चा।
ये जो लार है ना, सलाइवा है ना, वो घाव पे एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर रहा है जी, रोक रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो तीसरा लाइसोजाइम है, जो कि आपके लार में या सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, तो बच्चा लोग स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है ना, HCl है ना, भाई नाम है उसका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तुम बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, 1 से 2 pH मेंटेन किया हुआ है, तो वहां पे कोई बैक्टीरिया बचेगा क्या? एसिड में कोई बैक्टीरिया बचेगा? नहीं बचेगा। केवल जो एसिड लविंग बैक्टीरिया होते हैं वही बच सकते हैं, और कोई नहीं बचने वाला है, ठीक है ना। तो आपके स्टमक में जो एसिड है, मान लो आपने खाने के साथ कुछ ऐसा खा लिया जिसमें बैक्टीरिया बॉडी से थ्रू स्टमक में चला गया। मान लो इस बंदे का ये स्टमक है, लाओ इसी में दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। इस बंदे का ये स्टमक है, तो इस स्टमक में क्या होगा जी, यहाँ पे स्पेशली ये गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा। इसके अलावा है आपका बाइल जूस, ठीक है ना। बाइल जूस स्पेशली डिओडेनम में यहाँ पे बना के दिखा दूं जी, तो ये देखिए, ये है इसका डिओडेनम, ओके ना जी। तो डिओडेनम स्पेशली बेसिक होता है, ठीक है ना, और बेसिक होने के कारण भी कुछ बैक्टीरिया का वहां पर ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। तो बड़ा सिंपल है यार, ठीक है ना। स्पेशली बाइल जूस में बाइल साल्ट्स, बाइल एसिड्स, ठीक है ना, स्पेशली सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारकोलेट, ओके, बाइल साल्ट, बाइल एसिड्स, ओके, बाइल पिगमेंट्स, बच्चा लोग ये सारी चीजें होती हैं, ओके। तो बाइल जूस भी रोकता है, ओके। बाइल जूस के साथ साथ आपको मैं बता दूं नजल फ्लूइड। चलो भाई इसका एग्जांपल लेते हैं। ये वहां से बैक्टीरिया वायरस से धूल से लड़ रहे हैं, तो कुछ समय बाद इनकी नाक बहने लगेगी जी। तो नाक जो बह रहा है ना, उसमें भी लाइसोजाइम है, वो लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा जी। बड़ा सिंपल है जी, ठीक है ना। और लास्ट है आपका लैक्टिक एसिड इन वेजाइना। तो स्पेशली जो फीमेल वेजाइना होता है, वहां पर कुछ लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चा लोग, लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जो लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो वेजाइना के अंदर जो है, जो भी फॉरेन पार्टिकल हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनको के ग्रोथ को बच्चा लोग की करे, उनके ग्रोथ को रोके। बात मेरी समझ में आई ना। तो चलो मैंने आपको बता दिया, इन्नेट इम्यूनिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्पेशली एनाटॉमिक या फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर को आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ले सकते हो, ठीक है ना। एनाटॉमिक या फिजिकल बैरियर हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। और इसके इतने पार्ट्स हैं जी।